स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम फिर से बात करेंगे प्रतिशतता का, परसेंटेज का। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज के पार्ट 1 में जो भी बातें हम लोग पढ़े थे उसके आगे का स्टेप आज हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपको बताएंगे चार पार्ट में, और हमारा परसेंटेज जब 4 पार्ट आप लोग 4 पार्ट तक पढ़ लेंगे उसके बाद से एक भी प्रॉब्लम में परेशानी आपको नहीं होगी। कोई भी समस्या आपको तंग नहीं करेगी। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बहुत इजीली कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। बस बने रहिएगा चारों पार्ट तक। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज निकालना, कैसे परसेंटेज निकालेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कुछ उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी था। आज हम लोग शुरू करेंगे कमी परसेंट से और वृद्धि परसेंट से। कमी प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, वृद्धि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, देखेगा। जैसे आपसे कहा जाए, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह भी लगभग सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिस प्रतियोगी परीक्षाओं में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज जिस टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे कोई ना कोई एक नई क्वेश्चन पक्का रहेगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। फिर एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि 6 से 3 या 6 से 4 कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है। देखिए, ट्रिक तो हम बताएंगे ही, ट्रिक एकदम आसानी से बनाने का तरीका बताएंगे ही, लेकिन यदि ट्रिक दिमाग में नहीं रहा, ट्रिक आप कहीं एग्जाम में भूल गए, तब कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा यह भी बताएंगे। यानी ट्रिक से भी बताएंगे और बिना ट्रिक का भी बताएंगे। तो दोनों पे ध्यान दीजिएगा, फोकस दोनों पे रखिएगा। नॉलेज केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, नॉलेज अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। तो केवल परीक्षा पास करके क्या कीजिएगा, परीक्षा पास तो कर ही जाना है, परीक्षा पास कर जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अपने नॉलेज लेवल को भी आगे बढ़ाना है, उसको भी ऊपर करके रखना है। देखिए, 4-5 से कितना प्रतिशत अधिक है और 6-4 से कितना प्रतिशत कम है। यानी इसमें वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत अगर पूछा जाए आपसे, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है इन दोनों का अंतर। क्या होता है? दोनों का अंतर और गुना 100, दोनों का अंतर गुना 100 और बटा दोनों में जो छोटा हो, दोनों में जो छोटा हो। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत का दोनों का अंतर गुना 100 और बटा दोनों में जो छोटा हो। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये आपका ट्रिक हो गया, दोनों में जो छोटा हो। 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर गुना 100 और बटा दोनों में जो छोटा हो। और 6 से 4 कितना प्रतिशत कम है, 6 से 4 कितना प्रतिशत कम है, तो इसका भी सूत्र होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है? कमी। तो कमी परसेंट बराबर, कमी प्रतिशत बराबर होगा दोनों का अंतर सेम होगा फॉर्मूला, गुना 100, बस नीचे बदल देना है, गुना 100 बटा दोनों में जो बड़ा हो। कमी जब पूछेगा तो नीचे दोनों में जो बड़ा हो, कमी पूछेगा तो दोनों में जो बड़ा हो नीचे, और वृद्धि पूछेगा तो दोनों में जो छोटा हो। ठीक है, तरीका से भी बताएंगे, प्रोसेस से भी बताएंगे कि यह फॉर्मूला अगर माइंड में नहीं रहा तब कैसे बनेगा। चुटकी में हल कीजिएगा, एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। दोनों में जो बड़ा हो, दोनों में जो बड़ा हो। अब देखिए, ये आपका 2 फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। एक हो गया कि वृद्धि प्रतिशत अगर आपको निकालना हो तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है दोनों का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर बड़ा माइनस छोटा, दोनों का अंतर गुना 100 और बटा दोनों में जो क्या हो, छोटा हो। और जब कमी परसेंट निकालना है तो दोनों का अंतर गुना 100 बटा दोनों में जो बड़ा हो। आइए इस 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हल करते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन का इसके बगल में हल करेंगे इसके माध्यम से। 1 नंबर क्वेश्चन का हल हम कर रहे हैं, 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है।
तो दोनों का अंतर 5 में से 4 घटाओगे क्या होगा 1 होगा, और गुना 100 कर दीजिए, और बटा दोनों में क्या हो जो छोटा हो। बताइए ना 4 और 5 में छोटा कौन है? 4 और 5 में छोटा 4 है। 4 से कट जाए कितना बार में? 25 बार में। आपका आंसर हो गया 25%। कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप ध्यान में बस रखना, आपको तरीका से भी बताएंगे कि इसका प्रोसेस कैसे बनाएगा। अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहा तब कैसे बनाइएगा। केवल ट्रिक बताते हैं लोग, काफी लोग केवल ट्रिक बताते हैं, मैं भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मुझे केवल ट्रिक से संतुष्टि इसलिए नहीं होती क्योंकि लगता है कहीं स्टूडेंट्स का दिमाग से उतर गया ट्रिक तो क्या करेगा, वो तो ढूंढते रह जाएगा, माइंड में कहीं याद नहीं आया तब क्या करेगा। तब क्या करेगा उसके लिए बताएंगे कुछ देर के बाद, 1 मिनट में बताने वाले हैं। देखिए इसको, देखिए दूसरे क्वेश्चन को, 6 से 4 कितना प्रतिशत कम है? तो दोनों का अंतर कितना होगा? 6 में से 4 घटा दीजिए 2, दोनों का अंतर गुना 100। बड़ा में से छोटा घटाना है, छोटा में से बड़ा मत घटाइएगा, बड़ा में से छोटा घटाना है, निगेटिव या मत लिखिएगा। दोनों का अंतर गुना 100 और बटा दोनों में क्या हो? दोनों में जो बड़ा हो। बताइए दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा है 6। 2 से 6 कट जाए कितना बार में? 3 बार में। 2 तिया 6, 100 बटा 3 हो गया। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 33.1/3% हो जाएगा आपका आंसर। यानी इसमें कमी कितनी हुई? यानी 6 से 4 कितना प्रतिशत कम है? 6 से 4 33.1/3% कम है। और 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है? तो 4 से 5 25% अधिक है। तो देखिए आपका आंसर कितना आया है? 25% आया है ना। चलिए अब इसको बताते हैं हम फॉर्मूला से। इसको कैसे बताते हैं? फॉर्मूला से बताते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। बस इसको नीचे वाले को मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। बस जो 25% हमारा रिजल्ट आया है इसको हम बताने वाले हैं आपको फॉर्मूला से। देखिएगा बस इसको थोड़ा मिटा दे, हमारा याद रखिएगा आंसर हमारा कितना है? 25% ऊपर वाले क्वेश्चन का। इसको भी मिटा दे रहे नीचे वाले को। चलिए मन लगा के पढ़ना है, मस्ती के साथ पढ़ना है, रिजल्ट तो होगा ही। आप रेलवे से रिलेटेड एग्जाम दीजिए, आप एसएससी से संबंधित एग्जाम दीजिए, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठिए, अगर मैथमेटिक्स है उसमें तो प्रतिशत से पक्का क्वेश्चन रहेगा, और प्रतिशत से पक्का क्वेश्चन जब रहेगा तो आप पक्का बनाने वाले हो, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिएगा 4 से 5, प्रोसेस भी ध्यान में रखिएगा। 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है? तो इन दोनों में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। यानी 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है? तो बताइए कि 4 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा? 1। यानी 4 से 1 ही ना अधिक है, तो वही ना निकाल देना हम लोग को। 4 का x प्रतिशत है 1, 4 का x प्रतिशत है 1। प्रोसेस हो गया, 4 का x प्रतिशत है 1, यानी 4 का मतलब गुना x/100 और बराबर 1। 1 क्यों? क्योंकि 4 से 1 ही ना अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन कितना प्रतिशत हुआ इसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 4 से कट जाएगा 25 बार में, इसके बटा में 1 छुपा है, यानी x बराबर हो गया 25 से कम 25%। पहले वाले तरीका से भी यही आया था ना 25%। तो जैसे आपने इसका बनाया, इसको बनाया, क्या आप कमी वाले को नहीं बना सकते हैं? कमी वाला क्या था क्वेश्चन? 6 से 4 कितना प्रतिशत कम है, यही ना था। चलिए इसको मिटाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था 6 से 4 कितना प्रतिशत कम है? 6 से 4 कितना प्रतिशत कम है? तो यहां पे कैसे करेंगे? 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा, तो 6 का x प्रतिशत बराबर 2। ये 6 में 4 घटाए कितना कम है? 6 से 2 ही ना कम है, 2 ही जो ना कम है, तो वही ना निकाल देना है कि कितना परसेंट कम है। 6 से 4 कितना परसेंट कम है? तो 6 का मतलब गुना x/100 और बराबर क्या देके लिखिएगा? 2 लिखिएगा। अगर ट्रिक याद नहीं रहा कि दोनों का अंतर गुना 100 बटा दोनों में जो बड़ा हो, कमी परसेंट के लिए वही ना सूत्र होता है, तो दोनों का अंतर गुना 100 बटा दोनों में जो बड़ा हो याद नहीं रहा, तो आप इस तरीका से बनाइएगा। ये 2 तिया 6, 50 दूना 100 बटा में 1 छुपा है, 3x में 1 से गुना कीजिएगा, 3x बराबर 50 दूना 100, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा 3 कट जाए कितना बार में? 33.1/3%। ऐसे ही आया था ना। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप पार्ट 1 को नहीं पढ़े हैं, पार्ट 1 का अध्ययन आपने नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और पार्ट 1 को बारीकी से पढ़ें, शुरू से लेकर अंत तक।
तब पार्ट 2 का अध्ययन करें, ये ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब पार्ट 1 का अध्ययन आप किए होंगे, बढ़िया से जब कर लेंगे, तब पार्ट 2 बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो पार्ट 1 का अध्ययन करके जो आया है उसको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी और नहीं होगी, लेकिन जो पार्ट 1 का अध्ययन नहीं किया है उसका मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जो पार्ट 1 का वीडियो का जो लिंक डाला गया है उसको क्लिक कीजिए और उसको पढ़ के आइए, तब ये पार्ट 2 बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि राम की आय तथा मोहन की आय, आय का मतलब इनकम, क्रमशः 5,000 रुपया तथा 7,500 रुपया है। मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, आइए ट्रिक से देख लिया जाए। वृद्धि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, यानी 7,500 में से 5,000 घटाइएगा तो कितना होगा, 2,500 होगा। दोनों का अंतर गुना 100 और बटा दोनों में जो छोटा हो। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए बटा में क्या कर देते हैं, दोनों में जो छोटा हो, यानी दोनों में छोटा क्या है, 7,500 की 5,000, 5,000 दोनों में छोटा है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50 और 2 से 100 कट जाएगा, 50 बार में 50% हो गया। आपकी कितनी वृद्धि हो गई, 50% आपकी वृद्धि हो गई। लेकिन अगर ये तरीका याद नहीं होगा तब कैसे बनाएंगे, यह भी बता देते हैं। कैसे, तो राम की आय तथा मोहन की आय क्रमशः 5,000 रुपया तथा 7,500 रुपया है। मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इससे यह कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इस 5,000 से यह 7,500 कितना प्रतिशत अधिक है। तो 5,000 का कितना प्रतिशत, कितना के जगह पर x प्रतिशत बराबर कितना, यह पहले बताइए कि 5,000 से 7,500 कितना परसेंट अधिक है, तो सॉरी कितना अधिक है, तो 2,500 रुपया अधिक है ना। यानी 5,000 का मतलब गुना x बटा 100 और बराबर कितना 100, 2,500 यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2,500 और बटा में क्या आ गया आपका, बटा में आ गया 5, जीरो से जीरो क्या होगा, कट जाएगा, 5 से 50 बार में कटेगा, यानी वही रिजल्ट जो आपने पहले प्राप्त किया था, 50% हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग में लाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, वो क्या करता है, क्रय मूल्य जितना में खरीदता है उतना ही में बेच देता है, फिर भी उसको लाभ प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि वह 1 केजी का जो बाट होता है उसके स्थान पे 960 ग्राम का बाट प्रयोग में लाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है, दोनों का अंतर गुना 100 बटा दोनों में जो छोटा हो। तो देखिए, दोनों का अंतर यानी 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है ना। तो यहाँ पे 1000 में से 900 को 60 को घटा लेंगे, दोनों का अंतर यानी 1000 ग्राम में से 960 ग्राम को घटाएगा तो 40 ग्राम, दोनों का अंतर गुना 100 और बटा दोनों में जो छोटा हो। तो 960 छोटा है कि 1000 छोटा है, 960 छोटा है ना। जीरो से जीरो क्या होगा, कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना बार में, 24 चौका 96 और 4 छक 24, 4 25वां 100 आपका हो गया। 25 बटा क्या 6 और 25 बटा 6 को जब पूर्णांक बदलिएगा तो 6 चौका 24, 1/6% हो जाएगा आपका आंसर। आपका रिजल्ट कितना निकल गया, 4 पूर्णांक 1/6। आप ट्रिक से भी बनाए, आप प्रोसेस से भी बनाए, प्रोसेस से हमने पिछले क्वेश्चन को बता दिया है, आप इसको ट्राई कीजिए, प्रोसेस से खुद से बनाइए। सारे प्रोसेस हम खुद से बनाएंगे तो आप क्या बनेगा, आपको भी बनाना है खुद से, और हम तो बता ही रहे हैं। फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, अक्सर हाँ ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी अगर कहा जाए कि ए की आय बी की आय से, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं और परीक्षा में क्या देता है, सबसे पहले
उतना ही दे देता है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। तो कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि उसमें अगर 20% अधिक है तो इसमें भी 20% कम होगा 20%, और पहले ही ऑप्शन में दिया रहता है 20%। आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ पे हम सूत्र लिखे हुए हैं कि ए की आय बी की आय से 1% अधिक हो तो बी की आय में ए की आय की अपेक्षा कमी प्रतिशत बराबर। इस सूत्र से आप बनाइएगा। चलिए, केवल सूत्र से मत ना बनाइए, आप सूत्र से बनाइए। मैंने जो पहले ट्रिक बताया था उस ट्रिक से बनाइए और फिर प्रोसेस से बनाइए। यानी इस एक क्वेश्चन को अभी बताने वाले हम आप लोग को 3 टाइप से, 3 तरीका से। आप तीनों में से किसी एक को दिमाग में रखिए ना, प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बना ही देंगे एग्जाम में। चलिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ये 3 टाइप में, ये तीनों कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं है, बस बात सेम है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। कैसे? यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत कम है। तो कमी परसेंट बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कमी परसेंट बराबर क्या होता है, x बटा 100 जोड़ x। x ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी यह हो गया हमारा x बटा 100 जोड़ x गुना 100 और 1%। x के जगह पर हमारा हो गया 20 और बटा 100 जोड़ x, यानी 100 जोड़ 20 और गुना क्या 100, और इधर हो गया लास्ट में जाकर के परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 बटा 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 और गुना 100 और अंतिम में जाकर के हो गया परसेंटेज। ये 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। इसको भी कटा दीजिए। ये कैसे कटेगा, ये 4 तिया 12 और 4 पचे 20 है ना। ऊपर क्या हो गया 10 पचे 50 और बटा नीचे क्या हो गया 3। 50 बटा 3 जब पूर्णांक तोड़ोगे तो 16.2/3% आ गया आपके इस सूत्र से। आपका सूत्र क्या था, कमी परसेंट बराबर x बटा 100 जोड़ x और गुना 100। ये आगे आपका 16.2/3%। याद रखिए, बनाइएगा भी मत, 16.2/3% याद रखिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो बार बार यही पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन बदलेगा तो 16.2/3 मत लिखिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा 16.2/3। बताते हैं अब दूसरा तरीका वही जो आप लोग पहले से जानते ही हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक है आपका, चलिए यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो बी की आय मान लीजिए है 100 रुपया, बी की आय मान लीजिए कितना है 100 रुपया। तो ए की जो आय है इससे, इस बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। तो 100 का 20% निकालना कठिन है क्या, 100 का 20% 20 ही ना होता है। तो 100 का 20% 20 होता है, तो यानी जब 20% अधिक है तो इसमें 20 रुपया बढ़ा दो, 100 का 20% बढ़ा दो। तो 100 का 20% बढ़ाओगे तो 120 हो गया। अब पूछ रहा है कितना परसेंट कमी है। कमी परसेंट बराबर क्या होता है, कमी परसेंट बराबर होता है दोनों का अंतर 20 हो गया गुना 100 और बटा दोनों में जो बड़ा हो, दोनों में हाँ जो बड़ा हो। बड़ा क्या है आपका 120 बड़ा है। 20 से कटा दीजिए, कितना बार में 20 छक 120, 2 तिया 6 2 50 100, 2 तिया 6 और 2 50 100, 3 से कट जाएगा 50, 16.2/3%। ये हो गया आपका 16.2/3% जो पहले आया था। उससे भी आसान है, यानी इस सूत्र से भी आसान है। सूत्र याद रहे या ना रहे, यह तरीका याद रहेगा बन जाएगा। और यह तरीका याद ना रहे तो तीसरा तरीका क्या, वह भी आप लोग को पहले से बता चुके हैं कि मान लीजिए कि ए बी के पास 100 रुपया है तो इसका 20% 20 हो गया तो 120 हो गया। पूछ रहा है कमी परसेंट पूछ रहा है। तो कमी परसेंट कैसे निकालेंगे, इस 120 का कितना प्रतिशत है। अच्छा ये बताइए 120 से ये 100 कितना कम है, 20 रुपया कम है ना। तो 20 रुपया कम है और कमी परसेंट ना पूछा जा रहा है। तो 120 का x% बराबर 20 रुपया कम है। तो 120 का x% बराबर 20, यानी 120 का मतलब गुना x बटा 100 बराबर क्या हो गया 20 हो गया। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक 12 2 पचे 10। यहाँ पे क्या हो गया आपका ए, और ऊपर कटा दीजिए 2 तिया 6 2 दहा 20 हो गया। यहाँ पे 3x में 1 से गुना करेंगे 3x और 10 पचे 50, यानी आपका हो गया क्या 3x
बराबर 50, इसलिए x बराबर 50/3 और बराबर 16.2/3। अब बताइए यह आपका मिस होगा क्या एग्जाम में? मिस नहीं ना होगा, मिस नहीं हो सकता है। बने रहिएगा आधारशिला क्लासेस चैनल पे, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने देंगे। बस फेथ रखिए, भरोसा रखिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्वेश्चन की भांति यह भी प्रश्न है, लेकिन आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन अलग है, लेकिन अलग नहीं है। आपको लगेगा ये उलझन है, इसमें बिल्कुल उलझन नहीं है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। पिछले क्वेश्चन में भी कमी परसेंट पूछा गया था कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। सेम क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नहीं है, बस माइंड में फिक्स कर लेना है कि वही बात है। इसमें भी कमी परसेंट पूछा जा रहा है, उसमें भी कमी परसेंट पूछा जा रहा था, तो बनाने का तरीका भी हमारा वही होगा, वही जो हम पहले ही आप लोग को सूत्र बताएं कि x/100 जोड़ x गुना 100%, या दोनों का अंतर गुना 100 दोनों में जो बड़ा हो, है ना, या x मान करके बनाना। तीनों में से किसी भी प्रोसेस से बनाइए, सबसे आसान जो लगे उसी से बनाइए। तो खर्च अपरिवर्तित रहे, कितना परसेंट बढ़ जा रहा है? 25% बढ़ जा रहा है। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी 25/100 जोड़ x यानी 100 जोड़ 25 और गुना क्या 100, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा परसेंटेज, यानी 25/100, 25 और गुना क्या 100, यही ना। 25 पचे 125, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी वह 20% अपने खर्च में 20% कम कर दे तो उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, अब उसके खर्च में कितना परसेंट की कमी करेगी? पहले उसका जितना खर्च लगता था उतना ही खर्च लगे, तो उसे 20% की कमी करनी होगी, है ना। अब इसके अलावा जो बताए थे उससे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तीनों से नहीं देखेंगे, बस दूसरा से देख लेते हैं कि मान लेते हैं पहले उसका परसेंटेज था, पहले था 100 रुपया, तो 25% बढ़ गया, तो 100 का 25% बढ़ाना काफी आसान है। तो अब हो गया 125 रुपया। 125 रुपया हो गया, तो हमें क्या निकालना है? कमी परसेंट निकालना है। तो कमी परसेंट होता है दोनों का अंतर, तो 125 में 100 घटाएंगे तो 25 होगा, दोनों का अंतर गुना 100 और बटा दोनों में जो बड़ा हो। बड़ा क्या है? 125 बड़ा है, तो 25 पचे 125 और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, आपको लगेगा कि कहीं हो सकता है अलग टाइप का हो, कुछ और दिमाग लगाए, कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना है, वही बात है, सेम है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइप होगा यही। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं उसी सूत्र से अभी बना देंगे, क्योंकि इसमें भी तो कमी प्रतिशत ही ना पूछा जा रहा है, तो कमी प्रतिशत पूछा जा रहा है ना, तो इसी सूत्र से बनाएंगे। x/100 जोड़ x, x की जगह पर क्या होगा हमारा 50%, यानी 50/100 जोड़ 50 और गुना क्या 100, और यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है, यानी 50/150 और गुना क्या 100, और गुना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना से कट जाएगा? ये 50 से कट जाएगा, 150 कितना बार में? 3 बार में, ये हो गया 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%, ठीक है। आप दूसरे मेथड से कैसे बनाते थे, बना रहे हैं अभी तक, कि कमी परसेंट बराबर होता है दोनों का अंतर, यानी पहले 100 है तो ये 50% बढ़ा दिया गया है, 50% बढ़ा दिया गया है तो कितना हो जाएगा 150, तो दोनों का अंतर यानी 50 और गुना 100 बटा दोनों में क्या, दोनों में जो बड़ा हो, दोनों में क्या हो जो बड़ा हो। बड़ा क्या है? 150 है ना, तो 50 थी 150, बात वही है। 100/3 यानी 33.1/3% हमारा हो जाएगा। 33.1/3% अगर कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा। यह क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं ये टाइप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस टाइप में हम लोगों ने पढ़ा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय से ए की आय कितना परसेंट कम है। अगला टाइप हम लोग का होगा कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा, यानी वृद्धि परसेंट पे चर्चा करने वाले हम लोग अगले टाइप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप है हमारा कि यदि ए की आय, जो इसके पहले वाला था ठीक इसका उल्टा है
कि यदि ए की आय बी की आय से x% कम हो, उसमें था अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, उसमें था। इसमें है यदि ए की आय बी की आय से x% कम हो तो बी की आय में ए की आय से प्रतिशत वृद्धि बराबर x/100 - x गुना 100, और यहाँ हो जाएगा परसेंटेज। तो आइए क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि प्रतिशत बराबर। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, x/100 - x। x के जगह पर क्या है 20 है, x की जगह पर क्या है 20/100 - x यानी 20, और गुना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 100 और लास्ट में लगा देंगे परसेंटेज, यानी 20/100 में से 20 घटेगा तो क्या होगा 80 होगा, और गुना हो जाएगा 100, है ना। 20 से 80 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 25 बार में। हमारा रिजल्ट कितना हो गया 25% हो जाएगा हमारा उत्तर। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है कि मान लीजिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय मान लीजिए अगर 100 रुपया है तो ए की आय 100 का 20% कितना होगा 20 होगा। 100 इसलिए ना माना जाता है क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना ज्यादा आसान होता है, तो 100 का 20% होता है 20, तो 100 में से अगर 20 आप घटा देते हो, 100 में से 20 आप घटा देते हो तो ए हो जाएगा 80। ये 80 क्यों हो गया, क्योंकि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। ऐसा नहीं है कि इसको आप मान लेंगे 50 तो इसको लिख देंगे 30, ऐसा थोड़ी करेंगे। 100 पे परसेंटेज पर ना 20% घटाएंगे तो 20 ही कम होगा, 50 में अगर 20% घटाएंगे तो 20 कम थोड़ी होगा, कम होगा ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या पूछ रहा है, वृद्धि परसेंट पूछा जा रहा है। तो हमें पता है वृद्धि परसेंट बराबर हम क्या जानते हैं, दोनों का अंतर कितना है 20, और गुना 100 और बटा दोनों में जो छोटा हो। जब कमी परसेंट निकालते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, दोनों में जो बड़ा हो, और वृद्धि परसेंट जब निकालते हैं तो आज का घुमा फिरा करके हमारा टॉपिक वही हो रहा है। देख रहे हैं ना, शुरू से 20 से 80 कट जाए कितना बार में, 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 25 बार में, हमारा 25% हो जाएगा आंसर। थर्ड मेथड क्या कहेगा, तीसरा मेथड से अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कि क्या पूछ रहा है, ऐसे ही मान लेंगे बी को अगर 100 मानते हैं तो ए हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 20% कम है तो उस स्थिति में क्या होगा, कितना परसेंट कम है, तो सॉरी कितना परसेंट अधिक है, यानी यह 80 है तो ये 100 है, ये 80 है तो ये क्या है 100 है। तो हमने ए को, हमारा ए हो गया 80 और बी हो गया 100, तो ये कितना मतलब अधिक हुआ है, 20 अधिक है ना, 20 अधिक है, तो 20 अधिक है। तो आइए निकाल लेते हैं कि 80 का x% है, 80 में कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है ना, 20, यानी 80 का मतलब गुना x/100 और बराबर 20, कट जाएगा ये 20 चौका 80 और 20 पचे 100, और ये 4 से कट जाएगा कितना बार में, 4 पचे 20, यानी x बराबर हो जाएगा 5 पचे 25% हमारा आंसर हो जाएगा। ये हर जगह 25% दिख रहा है, यानी आपका यही आंसर है। आप तीनों मेथड में से आपको जो मेथड पसंद आए उसी को प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे दिमाग में तीनों रखिए, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइप होगा यही। चलिए हमारा क्वेश्चन है इसी टाइप पे, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, क्या इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक तो हम इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, इस x का मान हमारा हो गया 10 और बटा 100 माइनस x के जगह पे 10 और गुना 100, यानी यहाँ पे 10/100 में से 10 गया तो 90 और गुना क्या 100, है ना। 10 9 90 और 100 बटा क्या हो जाएगा 9, 100/9 का मतलब क्या हुआ 11.1/9% हो गया। 11.9% अगर हम उपयोग बढ़ा देते हैं तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मस्ती के साथ पढ़िएगा। चलिए चलते हैं टाइप 2 पे। वृद्धि पर क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो वृद्धि परसेंट बराबर होता है दोनों का अंतर यानी दोनों में कितना। अगर 100 अगर पहले है तो कमी होने के बाद 10% की कमी होने के बाद कितना हो गया 90 हो गया है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 10, दोनों का अंतर गुना 100 बटा दोनों में क्या हो जो छोटा हो, छोटा 90 है, 10 9 90 और 100/9 है तो 11.1/9% आंसर। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलेंगे अगले टाइप पे। उम्मीद करते हैं कि यह वृद्धि परसेंट और यह कमी परसेंट आपके समझ में आ गई होगी। हमारा अगला टाइप है कि किसी वस्तु में
पहले x% की वृद्धि होती है और फिर y% की वृद्धि होती है। यानी पहले मान लीजिए 10% बढ़ा, फिर मान लीजिए 15% बढ़ा, तो कुल वृद्धि परसेंट कितनी हुई। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, एकदम एग्जाम के लायक है, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन को, एक भी टाइप को दिमाग से इधर उधर जाने नहीं देना है। अगर दूसरा इसके बाद वाला हमारा टाइप होगा कि किसी वस्तु के मूल्य में मान लीजिए 15% की पहले कमी हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो टोटल परसेंटेज में कितनी कमी होती है मिला करके। ऐसा नहीं कर देना एग्जाम में 15, 10, 25 लिख जोड़ के नहीं लिख देना है, बताएंगे, पहले इसको मिटाएंगे उसके बाद बताएंगे। अगला टाइप है हमारा कि यदि x% तथा y% दोनों वृद्धि प्रतिशत हो, यानी पहले x% की वृद्धि हो और फिर y% की वृद्धि हो, तो कुल वृद्धि परसेंट बराबर होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 और 1%। ये याद रखिएगा। मान एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में 10% तथा बाद में 15% की वृद्धि करता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पढ़ाई को टेंशन के साथ कीजिएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाती है ठीक से, आपका दिमाग भटकता है, आपका कंसंट्रेशन हटता है। आपको अपना कंसंट्रेशन भी रखना है, मस्ती भी करनी है, यानी जीना है, अपने स्टडी के साथ जीना सीखिए, जॉब तो होगा ही, मजा आएगा फ्यूचर में। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, चलिए, तो पहले कितना परसेंट, 10% होता है और फिर बाद में कितना परसेंट होता है, 15% होता है। तो यदि x% तथा y%, यानी x की जगह पे हमारा हो गया 15% और फिर y की जगह पे हो गया कितना परसेंट, 10%, सॉरी, x की जगह पे हो गया 10% और y की जगह पे हो गया 15%, तो कुल वृद्धि निकालना है। तो कुल वृद्धि देखिए, अगर कुल वृद्धि अगर आपके मन में डायरेक्ट आ रहा हो कि 10 और 15 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कुल वृद्धि बराबर कितना होगा, कुल वृद्धि परसेंट बराबर कितना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। x की जगह पर क्या है 10 है, y की जगह पर क्या है 15 है, और प्लस एक्स वाई यानी x की जगह पर 10 और गुना y की जगह पर 15 और बटा हो जाएगा 100 और अंत में लगा देंगे क्या, परसेंटेज, यही ना बढ़ रहा है। तो अब देखिए ये 15 और 10 क्या होगा, 25 होगा, 25 जोड़ 15 में 10 से गुना करेंगे, 15 दहा 150 और बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया, 5 तिया 15 और 5 दूना क्या हो गया 10 हो गया। हमारा यहाँ बचा 25 जोड़ 3/2, 25 जोड़ 3/2, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1.5, 1.5 में 25 जोड़ेंगे तो 26.5% की वृद्धि हुई। या आप ऐसे कह सकते हैं, इसका बटा का जोड़ कर लीजिए, 1 2 का एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया, 1 दूना 2, 25 दूना 50 और जोड़ 2 एकम 2, 1 तिया 3, यानी 50 3 53/2 भाग करेंगे तो कितना होगा 26.1/2%, 26.1/2% की वृद्धि हुई। ऐसे आपको कितना दिख रहा था, ऐसे आपको दिख रहा था 25%, लेकिन जैसे आपने हल किया कितना आया 26.1/2% आपका आंसर आया। ऐसे जोड़ने पर 25 आ रहा था, लेकिन हल किए तो 1.5% हमारा बढ़ गया। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होगा जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, अगर वृद्धि परसेंट निकालनी हो तो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलेंगे इसके अगले टॉपिक कमी परसेंटेज की तरफ। अगला टॉपिक है कि यदि x% तथा y% दोनों कमी प्रतिशत हो, यानी दोनों में कमी हो, पहले में था दोनों में वृद्धि हो, और इसमें है कि अगर दोनों में कमी हो तो कुल कमी परसेंट बराबर क्या होगा, कुल कमी परसेंट होगा -x - y प्लस एक्स वाई बाई 100% होगा। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10%, पहले 20%, पुनः पहले 20%, पुनः 10% की कमी हो, तो कुल कमी प्रतिशत ज्ञात करें, कुल कमी प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या होगा हमारा कुल कमी परसेंट, तो कुल कमी परसेंट बराबर हो जाएगा
कुल कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, -x, यानी यह हो गया हमारा x का मान और 10 हो गया हमारा y का मान। यह हो गया x और यह हो गया y। -x यानी -20 और -y यानी माइनस क्या, -10 और +xy यानी 20 गुना 10 और बटा हो जाएगा क्या, 100। ये हो जाएगा लास्ट में हमारा यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा लास्ट में मान इसका, यानी -20 और ये -10, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -30 है ना, और प्लस क्या होगा, ये इसको कटा दीजिए, 10 दहा 100 और 10 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, और प्लस हो जाएगा आपका 2% हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी माइनस आपका हो जाएगा 28%। यानी टोटल कमी कितने परसेंट की हुई, पहले 20% और बाद में 10% कमी हुई, तो हमारा टोटल कुल कमी परसेंट बराबर हो गया 28%। माइनस में रिजल्ट आ रहा है तो समझ जाइएगा कि बात कमी का ही है, यानी कुल परसेंटेज कमी हो गया कितना, 28% हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस आने से घबराना नहीं है, माइनस जहां दिख रहा है समझ जाइएगा कि ये कमी परसेंट का ही बात है। अब चलेंगे अगले टॉपिक के तरफ, और अगला टॉपिक होगा कि अगर किसी वस्तु में x% की वृद्धि हो और y% की कमी हो, एक बार x% की वृद्धि हो और दूसरे बार y% की कमी हो, तो क्या होगा, वृद्धि होगी कि, तो वृद्धि परसेंट ज्ञात करना है कि कमी परसेंट ज्ञात करना है, ये कैसे निकालेंगे, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो एक फॉर्मूला बताएंगे हम आप लोग को, उसका रिजल्ट जो आएगा उसमें अगर प्लस में आएगा, पहले से पता नहीं हो कि वृद्धि परसेंट निकालने जा रहे हैं कि कमी परसेंट निकालने जा रहे हैं, वृद्धि या कमी दोनों में से कुछ भी पता नहीं है, बस निकाल रहे हैं आप, तो अगर प्लस में आया तो समझ जाइएगा कि वृद्धि परसेंट निकला है, और माइनस में आया तो समझ जाइएगा कि कमी परसेंट निकला है। चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। चलिए, यदि x% तथा y% क्रमशः वृद्धि तथा कमी हो, यह वृद्धि है, यह क्या है, वृद्धि है, और यह कमी है ना, x% तथा y% क्रमशः वृद्धि तथा कमी प्रतिशत हो, तो वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर, अगर आपको पता नहीं चल रहा हो तब कैसे निकालेंगे, प्लस में अगर मान आया तो समझ जाइएगा कि वृद्धि हुई है, और माइनस में अगर मान आया तो समझ जाइएगा कि कमी हुई है। जैसे क्वेश्चन हमें लिख रहे हैं, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर यदि 40% की बिक्री कम हो गई हो, 40% बिक्री कम हो गई हो, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इनकम में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका मतलब आपके इनकम पे वृद्धि होगी या आपके इनकम में कमी होगी, ये ध्यान देना है इस पे। किसी वस्तु का मूल्य, जैसे मान लीजिए अभी फैन का टाइम चल रहा है, फैन की काफी आजकल बिक्री हो रही है, यदि इसके मूल्य में एकाएक 20% की वृद्धि हो जाए तो इसके खपत में 40% की कमी हो जाती है, यानी इसकी जो बिक्री है वो 40% यदि कम हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय पर हमारा यही प्रभाव न पड़ेगा, यदि पहले यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बाद में कमी हो रही है, तो प्रभाव पड़ने वाला क्या होगा, x - y - xy/100, यानी यह हो गया हमारा x और यह हो गया हमारा y, है ना। तो कैसे हल करेंगे, x - y - xy/100, प्लस में मान आया तो इसका मतलब इनकम बढ़ा है, और माइनस में मान आया तो यानी इनकम कम हुआ है, यानी कमी हुई है। ठीक है, तो आइए x - y - xy/100 पे काम करते हैं। x की जगह पे हमारा है 20 और माइनस y की जगह पे है 40 और माइनस xy यानी 20 गुना 40 और बटा 100, ये हो जाएगा हमारा लास्ट में परसेंटेज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 40 घटेगा तो क्या होगा, -20 और माइनस ये हो जाएगा 20 × 5 = 100 और 5 × 8 = 40। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 8, हो गया परसेंटेज। -20 - 8 क्या होगा, -28%। अब बताइए इस क्या असर पड़ा, 28% की हानि हुई कि लाभ हुआ, यानी 28% कमी हुई, यानी 28% हानि हुई। ठीक है ना, यही आपका हो जाएगा रिजल्ट।
उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे आपको कमेंट में ही उत्तर दें और कमेंट बॉक्स में ही कुछ ना कुछ बताएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बताइएगा जरूर। चलते हैं अगले टाइप पे, पहले इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पहले टाइप है कि यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत क्रमशः कमी तथा वृद्धि प्रतिशत हो तो पहले क्या हो, कमी हो। यह कमी है और यह क्या है, वृद्धि है। पहले कमी, इसके पहले वाले में था कि पहले वृद्धि तब कमी, इसमें है पहले कमी तथा वृद्धि हो तो वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, -x + 100 और -xy/100 प्रतिशत हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर देने पर बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। वस्तु का जो मूल्य है उसमें क्या किया गया, 10% की कमी कर दी गई और जब कमी कर दी गई तो क्या हुआ, बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई जाती है। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले क्या हो रहा है, 10% की कमी हुई तो उस कमी के कारण क्या हो रहा है, बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। तो कमी और वृद्धि यानी यह हो गया हमारा x और यह हो गया हमारा y। तो हमारा सूत्र क्या होता है, -x + y और -xy/100। यानी x यहाँ पे माइनस क्यों लग रहा है, यह भी दिमाग में रखिए। यहाँ पे माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले कमी हो रही है। यहाँ पे प्लस क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो -x यानी क्या हो जाएगा, माइनस हमारा 10 और +y यानी y की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 20 और -xy यानी x का मान 10 और गुना y का मान 20 और बटा हो जाएगा 100। यही हो जाएगा हमारा परसेंटेज। यहाँ देखिए 100 से एक 0 से 1 0 कट गया और यह 0 से यह 0 कट गया। यहाँ पे बचा 2 एकम, केवल 2 बचा है। यहाँ पे हो गया हमारा क्या, -10 और ये हो गया +20 और ये हो गया क्या, -2 हो गया। यहाँ पे देखिए हाँ, -10 और +20 और यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया। तो हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, 20 हो गया प्लस में और -10 -2 क्या हो जाएगा, -12 यानी 20 में से 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा प्लस में। जैसे प्लस में आया हम क्या समझेंगे कि यानी 8% क्या हुई, वृद्धि हो गई, यानी 8% लाभ हुआ। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ए प्लस में आया है तो लाभ हुआ और ये माइनस में आया होता तो क्या होता, माइनस में आया होता तो हानि होती। ठीक है, अब मिटाते हैं और चलते हैं आज के वीडियो के अंतिम टॉपिक पे और काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रुके रहिएगा 2-4 मिनट, कहीं नहीं जाना है ना। पढ़ाई में टेंशन नहीं लेना है, इसको मस्ती के साथ सीखना है। चलिए पहले बताएंगे, अभी जो टाइप बताने वाले हैं पहले बताएंगे इसको। हम लोग को अगर तरीका याद नहीं हो, नियम याद नहीं हो तब कैसे बनाएंगे, और जब नियम पता हो तब तो एकदम इजी हो जाएगा, 1 सेकेंड में बन जाएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा कि किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, फिर कमी किए हुए मान में, किए हुए मान में x% की वृद्धि कर दी जाए तो हमेशा कमी ही होगी, कमी ही होगी। उस स्थिति में कमी प्रतिशत बराबर
क्या होगा बताएंगे। अभी कमी प्रतिशत अभी यहाँ लिखने वाले हैं, पहले बताएंगे इसको तरीका से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, बड़ी शानदार टॉपिक है ये। किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी कर दी गई, यानी जितना मूल्य था उसमें जितना कम किया गया है उस कम किए हुए मान पे, यानी अगर 100 रुपया का वस्तु है उसमें 40% कम किया गया, अब 40% कम करने के बाद फिर उसमें क्या किया जा रहा है, 40% बढ़ा दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में कमी ही होगी, उस स्थिति में कमी परसेंट बराबर। आपके परीक्षा में जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर ए देगा, ना कमी और ना वृद्धि। आपको लगेगा वो 40% तो पहले कम किया गया, फिर 40% वृद्धि कर दी गई, या पहले 20% कम किया गया, फिर 20% वृद्धि कर दी गई, इसका मतलब ना हानि हुआ ना लाभ हुई, ना कमी हुआ ना वृद्धि हुई, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे गोला कर दीजिएगा। लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एकदम पेशेंस के साथ काम करना है। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, चलिए इस क्वेश्चन को बताने के बाद तो अब यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। ट्रिक होगा, बहुत ही धांसू ट्रिक है, आग ट्रिक है। चलिए देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए, 40% की कमी कर दी जाए, या 20% की, 10% की, जो भी क्वेश्चन पूछे, 40% की कमी कर दी जाए, फिर कमी किए हुए मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां देखिए, आपने क्या समझा है, क्या प्रभाव आपने समझा है। पहले आपके मन में क्या रहा है कि पहले तो 40% कमी कर दिया गया और फिर 40% बढ़ा ही दिया गया, तब कहाँ कुछ फर्क पड़ रहा है, तब तो बात बराबर हो जा रहा है। नहीं, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, हमेशा कमी होती है, और उस स्थिति में कमी परसेंट बराबर अब लिखने वाले हैं। पहले बताएंगे प्रोसेस से, तब यहाँ लिखेंगे सूत्र। देखिएगा, मान लीजिए कि वह जो वस्तु था उसका मूल्य था पहले 100 रुपया। कितना रुपया मूल्य था, 100 रुपया। उसमें 40% की वृद्धि कर दी गई, उसमें 40% की वृद्धि, सॉरी 40% की कमी कर दी गई। अब 100 में 40% की जब कमी करोगे तो 40 रुपया घट जाएगा, 40 रुपया घट जाएगा तो अब कितना बचेगा, 60 रुपया बचेगा। अब कह रहा है कि इस 60 में जो कर दी जाए, फिर कमी किए हुए मूल्य में, यानी इसमें 40% की वृद्धि कर दी जाए, यानी इस 60 में वृद्धि कर दिया जा रहा है, कितना, 60 में वृद्धि कर दिया जा रहा है, 60 का कितना प्रतिशत, 40%, यानी जो मान घट करके जो आया है उसमें 40% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 60 गुना 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा, यानी 6 चौका हो गया कितना, 24, यानी कितना बढ़ा दिया जा रहा है। अब 60 में इसका 40% बढ़ाया जा रहा है, तो हमारा ये हो जा रहा है 60 + 24। अब वृद्धि कर दी जा रही है, अब वृद्धि कर दी जा रही है तो कितना हो जा रहा है, 60 + 24 84, कितना हो जा रहा है, 84। पहले 40% की कमी कर दी गई तो 60 प्राप्त हुआ, अब इस 60 में 40% बढ़ा दिया गया तो 60 का 40% 24 होता है, 24 बढ़ा दिया गया तो 60 24 84 हो गया, 84 हो गया तो 100 में से अगर 84 आप घटाते हैं तो कमी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। इस 100 में से डायरेक्ट घटाया जा सकता है, कमी परसेंट बराबर क्या होता है, 16 हो जाएगा गुना 100 बटा दोनों में जो बड़ा हो, बड़ा 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 16% हो जाएगा क्या, कमी। यहाँ पे बताया है ना, हमेशा क्या होगी, कमी होगी, यानी 16% की कमी होगी। अब आते हैं इसको ट्रिक से आपको बताते हैं। ट्रिक क्या कहता है इसका, ट्रिक कहता है इस स्थिति में पहले अगर 1% की कमी हो और फिर घटे हुए मान में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो कमी परसेंट बराबर होता है x²/100, x²/100%। कहीं नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, x²/100% हो जाएगा, ठीक है, x²/100% हो जाएगा। तो ट्रिक से आपका कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, ट्रिक से बन जाएगा x², यानी कितना क्वेश्चन में कितना परसेंट की कमी की जा रही है, इसको मिटा दे हम ना, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन में कहा जा रहा था 40, x के जगह पर क्या है, 40 है, तो x के जगह पर 40 है तो x²/100, यानी 40 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 100,
और यही हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1600 और बटा 100, यह 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा, 16% होगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड सर्किल में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, चैनल को भी तो ग्रो करना है, और शेयर जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ, और पार्ट 3 और पार्ट 4 तक जाते जाते आपका परसेंटेज ऐसे हो जाएगा, जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे परसेंटेज में, एक भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।